हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स, कोशिका का सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। हमारी जो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है, ये कौन सी सेल में मिलती है? प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों अब्सेंट होता है। आज इनके एमसीक्यू से हम सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं। चलो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारी जो प्लांट सेल्स की सेल वॉल होती है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। हमारी जो प्लांट सेल्स है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या होती है? सेल वॉल। एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। और इसका फंक्शन क्या होता है प्लांट सेल्स में? प्लांट को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो आपका सही जवाब है सी, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे सेल वॉल का कौन सा कंपोनेंट होता है। जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा हमारे सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो हमारी सेल वॉल है वो 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहला होता है हेमीसेल्यूलोज, दूसरा होता है सेल्यूलोज, तीसरा होता है लिग्निन। तो आपको जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें आपका पहला ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल है, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा ग्लाइकोजन, चौथा डीएनए। तो आपका सही जवाब है बी, सेलुलोज। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारी कौन सी सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। देखो, हमने सबसे पहले ही ये बात कही कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे, कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स में। तो आपका सही जवाब है डी, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। चौथा क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल क्या होता है। तो हमारी प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का जो मेन रोल या प्राइमरी फंक्शन कह लीजिए वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कराना। तो सही ऑप्शन है बी, फोटोसिंथेसिस। पांचवा क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस जो हमारे प्लांट को ग्रीन कलर देने के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट को की फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सही जवाब है ए, क्लोरोफिल। छठा क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट स्टोरमा का फंक्शन क्या होता है। देखो, हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो उसे क्या करता है? साइटोप्लाज्म से अलग करता है। तो इस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर क्या होता है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। इसी सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? स्टोरमा। तो क्लोरोप्लास्ट में स्टोरमा का काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस कराता है, पर फोटोसिंथेसिस दो तरीके का होता है, लाइट और डार्क रिएक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट के स्टोरमा में क्या होती है? हमारी डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। पर ये क्या करा रहा है? फोटोसिंथेसिस करा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस मींस एटीपी प्रोडक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट में स्टोरमा का फंक्शन होता है एटीपी प्रोडक्शन। जो आपका सही जवाब हो गया ए। पर ये क्या याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोरमा में डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि सेकंड ऑप्शन क्या है? कार्बन डाई फिक्सेशन। क्योंकि कार्बन फिक्सेशन कहिए या डार्क रिएक्शन कहिए, ये क्या होती है? सेम चीज होती है। पर काम हमसे क्या पूछा है? फंक्शन की स्टोरमा के का फंक्शन क्या होता है। तो स्टोरमा का फंक्शन होता है एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। सातवां क्वेश्चन है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका जो प्राइमरी पॉलीसेकेराइड है वो क्या है। देखो, पॉलीसेकेराइड मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, सेकेराइड मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो सेल वॉल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है, उसका प्राइमरी पॉलीसेकेराइड होता है सेलुलोज। तो सही जवाब है बी, सेलुलोज। आठवां क्वेश्चन है कि हमारे प्लांट सेल की रिजिडिटी के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसकी कोलेप्सिंग से प्रिवेंट करता है, कि मतलब वो क्या हो? कोलेप्स ना हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है? हमारा वैक्यूल। वैक्यूल और सेल वॉल दो ऑप्शन दिए आपको, ठीक है। अब क्या होता है? वैक्यूल में हमारा क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, वाटर भरा होता है। तो ये क्या करता है? वैक्यूल पे प्रेशर लगता है जो किसके अगेंस्ट लगता है? सेल वॉल के अगेंस्ट। इस सेल जो ये प्रेशर लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है? हमारा एक सेल का एक प्रॉपर शेप बना होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट सेल्स
को हमारा वैक्यूल, रिजिडिटी और कोलेप्सिंग से प्रिवेंट करता है, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पर वैक्यूल का काम क्या करता है, प्लांट सेल को रिजिडिटी और कोलेप्सिंग से प्रिवेंट करना, जबकि वैक्यूल और सेल वॉल दोनों साथ कर रहे हैं काम, अकेले नहीं। पर अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन उसे कोलेप्स होने से प्रिवेंट कर रहा है और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो सही जवाब होगा बी, वैक्यूल। 9th क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट की तरह और कौन सा ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट हमें कहाँ पे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। तो एनिमल सेल्स में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो फिर कैसे, अगर ये ऑर्गेनेल हमें दिए हैं तो इसमें हम कैसे ऑप्शन देखें। देखो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो मेन काम है वो क्या है, एटीपी प्रोडक्शन करना। वैसे एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, प्रोसेस अलग है। हमारे क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, या आपके ये प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो रही है, एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, एटीपी प्रोडक्शन। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट की तरह माइटोकॉन्ड्रिया हमारा इन्वॉल्व रहता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो सही जवाब होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। 10वां क्वेश्चन है कि अगर हम किसी प्लांट सेल्स को किसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आपका जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पे क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। आपका कोई भी सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मीन जो हमारा सॉल्वेंट है वो होगा कम। अब हमने अपनी सेल को, इसको सिंपल शब्दों से ऐसे समझते हैं कि ये मान लीजिए कि हमारा जो सेल के आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट कहिए, उसमें क्या है, पानी की कमी है और हमारे सेल के अंदर पानी जाता है। अब हमने ऑस्मोसिस पढ़ी, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन सॉरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि जब इनके बीच में डिफरेंस आए, सेल के अंदर का जो है और सेल के बाहर का जो है उसमें क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, तो उससे क्या होता है कि हमेशा हमारा जो मटेरियल है या सब्सटेंसेस है या हमारा सॉल्वेंट है वो कहाँ से कहाँ को मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हमने क्या कहा कि हमने अपनी सेल किस में रखी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब उसका बाहर क्या है, पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, जो सेल के अंदर का पानी है वो कहाँ चले जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इससे हमारी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो सही जवाब है बी, दे श्रिंक। 11वां क्वेश्चन है कि हमारी सेल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसके बीच में जो लेयर होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो हमारी, मैं बार बार प्लांट सेल की सेल वॉल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेल वॉल क्या है, ये डिफरेंस है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कि सेल वॉल हमारी सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है। ठीक है, तो जो हमारी सेल वॉल है, ठीक है, वो क्या है, दो लेयर की बनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन दोनों लेयर के बीच में भी एक लेयर लोकेटेड होती है, उस लेयर को हम कहते हैं मिडल लेमेला। तो सही जवाब है ए। 12वां क्वेश्चन है कि जो हमारा मिडल लेमेला होता है प्लांट सेल्स में, इसका प्राइमरी रोल क्या होता है। तो मिडल लेमेला का जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है, सेल एडेशन। तो सही जवाब है सी, सेल एडेशन। 13वां क्वेश्चन है कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में लाइट कैप्चरिंग फोटोसिंथेसिस होता है, या कौन सा जो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है वो जो लाइट रिएक्शन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट के जो पार्ट है वो क्या होता है, थैक्लोइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस दो तरीके का होता है, लाइट और डार्क। लाइट एनर्जी, या आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कौन सी होती है, जब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट एनर्जी कैप्चरिंग के लिए कौन सा हमारा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, थैक्लोइड मेम्ब्रेन। तो सही जवाब है ए, थैक्लोइड मेम्ब्रेन।
14वां क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के थैक्लोइड मेम्ब्रेन का कौन सा काम होता है। तो थैक्लोइड मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, क्योंकि थैक्लोइड मेम्ब्रेन किस में इन्वॉल्व हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, एटीपी की सिंथेसिस करना या एटीपी प्रोडक्शन कराना। तो सही जवाब है ए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब भी बात आती है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है या सिंथेसिस हो रही है। कैसे, अगर वो लाइट की हो रही है तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करे, एटीपी का। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट का थैक्लोइड मेम्ब्रेन एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है या ये उसका काम है। 15वां क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट ग्रेनम होता है उसका काम क्या होता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, ये थैक्लोइड है। थैक्लोइड क्या है, ये सैक जैसे, थैली जैसे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे, ये क्या होते हैं, थैक्लोइड होते हैं। यही थैक्लोइड जब क्या होते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक जैसे लगे होते हैं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं, ग्रेनम। और थैक्लोइड का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में, एटीपी सिंथेसिस कराना। तो उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट ग्रेनम का काम क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस कराना। तो सही जवाब है सी, एटीपी सिंथेसिस। 16वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेकिंग डाउन और सेलुलर कंपोनेंट के रिसाइकलिंग के लिए। तो हमारी चाहे प्लांट सेल्स हो एनिमल सेल्स हो, दोनों में ये किसका काम होता है, लाइसोसोम्स का। क्या कराना, ब्रेकिंग डाउन और सेलुलर कंपोनेंट की रिसाइकलिंग करना। तो आपका सही जवाब है ए, लाइसोसोम्स। 17वां क्वेश्चन है कि हमारी प्लांट सेल्स वैक्यूल का क्या काम होता है या क्या रोल है उनका। तो हमारी प्लांट सेल्स क्या करती है, वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज करती है। ठीक है, तो सही जवाब है बी, स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। 18वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल वॉल की रिजिडिटी के लिए कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो प्लांट सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और वुड का मेजर कंपोनेंट होता है। देखो सेल वॉल के मैंने आपको 3 मेजर कंपोनेंट बताए, क्या, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन। तो हम क्या कहें, अगर हम सेल्यूलोज और लिग्निन दो ऑप्शन दिए तो यहाँ पे कंफ्यूजन। पर हमें क्वेश्चन के साथ एक और चीज पूछिए, क्या पूछा है, मेजर कंपोनेंट ऑफ वुड। तो वुड का मेजर कंपोनेंट होता है लिग्निन। तो सही जवाब है डी, लिग्निन। 19वां क्वेश्चन है कि किसी भी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से प्लांट सेल के एक्सटीरियर ले जाने में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो कोई भी अगर हमें कोई मटेरियल को क्या है, साइटोप्लाज्म से प्लांट सेल से बाहर ले जाना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्योंकि एक्सो मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है अंदर। ऑस्मोसिस आपको मैंने अभी बता दिया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम प्रोसेस होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस पे डिपेंड होती है। ये हमेशा जो डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, किस कहाँ से कहाँ को होती है, हायर टू लोअर। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तो नहीं है। तो क्या है, अगर हमारा कोई मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म से प्लांट सेल के एक्सटीरियर में बाहर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो सही जवाब है बी। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि सेल, जो प्लांट सेल वॉल है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, किन टर्म्स में, कि वो पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस का काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, सेल वॉल क्या होती है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो कोई भी पैथोजन क्या है हमारे सेल पे अटैक कर सकता है, तो वो क्या करती है, डिफेंस उसको रोकती है पैथोजन को। तो उसमें सेल वॉल का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है। तो जो हमारी सेल वॉल है वो फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है और जो फॉरेन इन्वेडर है उसको रिकॉग्नाइज करती है। क्योंकि अगर उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है, सेल के काम की चीज नहीं है, ये सेल को क्या करेगी, हार्म करेगी, तो वो क्या करती है, उसकी पहचान करती है और उस मटेरियल की या उस पैथोजन को क्या करती है, रोक देती है। तो हमारा सही जवाब है सी, फिजिकल बैरियर एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। 21वां क्वेश्चन है कि हमारे क्लोरोप्लास्ट का यूनिक फीचर्स क्या होता है जो हमारे एनिमल सेल्स में नहीं मिलता। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमारी प्लांट सेल्स में मिलता है। तो
इसका प्लांट सेल्स में काम क्या होता है, यूनिक फीचर्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसी वजह से क्या है, वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, जिसकी प्रेजेंस में हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। तो सही जवाब है सी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। 22वां क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया साथ में क्या होते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दोनों का काम क्या है, एटीपी प्रोडक्शन या एटीपी की सिंथेसिस कराना। तो सही जवाब है सी, chloroplast and mitochondria collaborate in cellular respiration and energy conversion. 23वां क्वेश्चन है कि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है। देखो, एक तो हम अभी इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो रोल है वो क्या है, एटीपी प्रोडक्शन कराना या एटीपी सिंथेसिस कराना। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका दूसरा जवाब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का और क्या काम होता है, एटीपी प्रोडक्शन, ग्लूकोज की सिंथेसिस कराना। कैसे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में फॉर्म होती है। ठीक है, और आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी होगी, CO6 प्लस 6H2O इक्वल टू कितना होता है, 6H12O6, जो कि हमारा ग्लूकोज। तो हमारे क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में प्राइमरी रोल होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस कराना। तो सही जवाब है बी। 24वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में प्लांट सेल्स का कौन सा पार्ट सब्सटेंस के इन और आउट को कंट्रोल करता है। देखो, हमारी जो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स होती है, दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मटेरियल के इन और आउट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो सही जवाब है बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 25वां क्वेश्चन है कि जो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। देखो, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में वैक्यूल मिलता है, इनमें साइज का डिफरेंस होता है। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है बहुत बड़ा होता है और ये वैक्यूल के इसमें सेंटर में होता है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का प्लांट सेल्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, कि ये क्या कराते हैं, हमारे रेगुलेशन ऑफ सेल ट्रिगर प्रेशर एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि वैक्यूल में क्या क्या स्टोर होता है, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। साथ ही साथ इसके अंदर पानी होने की वजह से ये क्या करता है, सेल वॉल में एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। इसी के वजह से हमारी सेल की ट्रेजिविटी और उसके कोलेप्सन को प्रिवेंट किया जाता है। तो हमारा वैक्यूल का काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ सेल ट्रिगर प्रेशर एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। तो सही जवाब है बी। 26वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनेल हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किस चीज का, प्रोटीन का। तो प्लांट सेल्स में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए गोल्गी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल होता है। गोल्गी एपरेटर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों में मिलता है और दोनों ही सेल्स में उसका यही काम होता है कि वो क्या करता है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कराता है। तो सही जवाब है सी, गोल्गी एपरेटस। 27वां क्वेश्चन है कि हमारी प्लांट सेल की सेल वॉल, उसमें उसका क्या काम है, कब, जब प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। देखो, सेल वॉल का प्राइमरी रोल ही क्या है कि वो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है, उस केस में सेल वॉल क्या करती है, हमारी प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और उसके सेल इलोंगेशन को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि डेवलपमेंट होना है ना, ग्रोथ होनी है, ऊपर को बढ़ना है। सेल हमारी प्लांट क्या है, लिविंग है, पर उसमें वो ग्रोथ होती है तो ऊपर को बढ़ते हैं और उनका डेवलपमेंट ऐसी तरीके से पता चलता है कि वो क्या है, ऊपर को इलोंगेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हमारी सेल वॉल क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी प्लांट सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट और उसके सेल इलोंगेशन को फैसिलिटेट करती है। तो सही जवाब है बी। 28वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में
हमारे क्लोरोफिल के अलावा और दूसरा कौन सा प्लास्टिड होता है जो सिंथेसिस और पिगमेंट के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल के अलावा क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस और स्टोरेज करने के लिए। और हमारे जो क्लोरोफिल और क्रोमोप्लास्ट है दोनों ही क्या है? प्लास्टिड हैं। तो सही जवाब है बी, क्रोमोप्लास्ट। तो हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट के ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही क्रोमोप्लास्ट जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ना उनको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये दोनों ही क्या है? हमारे क्या है? प्लास्टिड है। और दोनों ही क्या है? प्लांट सेल्स को के सिंथेसिस या पिगमेंट की स्टोरेज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो सही जवाब है बी, क्रोमोप्लास्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।